हेलो डियर फ्रेंड्स, बाबूज एंड दीदीज, भाइयों एवं बहनों, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग मास्टर्स अकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लेट्स बिगिन। Hello, welcome back. Today we are going to discuss about circular flow of income in an economy. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या मतलब है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the unending flow of activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पर्टिकुलरली। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कहा जाता है कि ये एक अनएंडिंग फ्लो है, यानी कि ना तो हमको इसकी स्टार्टिंग पता चलती है, ना तो हमें इसका लास्ट यानी एंड पता चलता है। यानी कि ये हमेशा एक इकोनॉमी में लगातार चलती रहती हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तरफ, दूसरे सेक्टर से जो है तीसरे सेक्टर की तरफ, और तीसरे सेक्टर से जो है चौथे सेक्टर की तरफ। ये लगातार फ्लो चलता रहता है। पिछले वीडियो में जिसका टाइटल है स्टॉक्स एंड फ्लोज, उसमें हमने बताया है कि किसी इकोनॉमी में 4 फंक्शनल सेक्टर्स होते हैं। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे किसी इकोनॉमी में 4 फंक्शनल सेक्टर्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स और प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इन्हीं चारों सेक्टर में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हाउस होल्ड से फ्लो प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जाता है, कैसे प्रोड्यूसर सेक्टर से फ्लो हाउस होल्ड की तरफ जाता है, कैसे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर से फ्लो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाता है, और कैसे पूरे तीनों सेक्टर का फ्लो हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जाता है। आपको बता दें कि अगर कभी भी हम सर्कुलर फ्लो की स्टडी 2 सेक्टर में करते हैं तो हम उसको कहते हैं सिंपल इकोनॉमी मॉडल। अगर हम 3 सेक्टर लेते हैं तो उसको कहते हैं 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन चाहे 2 सेक्टर हो चाहे 3 सेक्टर हो, हम इसको दोनों को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। लेकिन जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है तब हम उसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी मॉडल। तो ओपन इकोनॉमी मॉडल किसी भी मॉडल को तब कहते हैं जब उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहां पे डेफिनेशन में हमने ये क्यों कहा हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पर्टिकुलरली, क्योंकि इस समय हमारे सिलेबस में केवल सिंपल इकोनॉमी मॉडल में सर्कुलर फ्लो की स्टडी दिया हुआ है, इसलिए हमने वहां पे लिख दिया है हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पर्टिकुलरली। यानी कि सर्कुलर फ्लो की स्टडी करने के लिए मिनिमम 2 सेक्टर चाहिए। 2 सेक्टर, अगर हम चाहें किसी एक सेक्टर को लेके सर्कुलर फ्लो की स्टडी कर पाएंगे तो यह ऐसा इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि फ्लो जानने के लिए मिनिमम 2 सेक्टर चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं किसी भी इकोनॉमी में 2 तरह के फ्लोज होते हैं। एक फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो, एक को कहते हैं हम मनी फ्लो। ये जानते रहिए, हमेशा किसी इकोनॉमी में जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी फ्लो होता है तो दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में उतना ही इक्वल अमाउंट का रियल फ्लो होता है। तो देखिए अब पढ़ते हैं व्हाट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर एंड
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड। कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो कि ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब वहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वहां से जाते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में, तो इसको हम जो है रियल फ्लो कहते हैं। और इनके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसर सेक्टर में, वो गुड्स एंड सर्विसेज जब बेची जाती हैं हाउस होल्ड को, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। दूसरा देखिए मनी फ्लो क्या है। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर। कहने का मतलब है कि मनी फ्लो में दो तरह के फ्लो आते हैं। पहला, फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को जो लेबर के बदले में वेजेस देता है, लैंड को रेंट देता है, कैपिटल को इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेन्योर को क्या देता है, प्रॉफिट देता है। ये सारे के सारे जो है फैक्टर पेमेंट हैं जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड तरफ जाती है। दूसरा, हाउस होल्ड इस पैसे का क्या करता है, हाउस होल्ड उस पैसे से प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, बदले में पेमेंट देता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब हम इसके आगे पीपीटी के हेल्प से स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा बेहतर तरीके से क्या हो सके, क्लियर हो सके। हाँ देखिए, अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग जान गए हैं, हमने उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया है। अब उसी को हम पीपीटी फॉर्म में, स्लाइड के फॉर्म में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में दिया हुआ है, एक फैक्ट्री दी हुई है, चिमनी बनी हुई है, धुआं निकल रहा है और उसी के बगल में लिखा हुआ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होने का मतलब यह हो गया कि यहां पे इनकम जनरेशन हो रहा है। प्रोडक्शन कैसे होता है, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है हाउस होल्ड से, फैक्टर्स प्रोडक्शन यहां पे हायर किए गए हैं और वहां प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए इनकम, यहां पे नोट बने हुए हैं, पैसे बने हुए हैं। यहां पे यह शो कर रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर इनकम पेमेंट कर रहा है या फैक्टर पेमेंट पे कर रहा है। इसको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये पैसा, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये पैसा जो है हाउस होल्ड डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये एक्सपेंडिचर किया हुआ पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाता है। तो इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम होता है, फिर उसके बाद जो है डिस्पोजल ऑफ द इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर होता है। और पहले जो है प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से पैसा निकल के आ रहा है हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से फिर पैसा निकल के जा रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर के बाद। ये पैसा एक सर्कुलर फॉर्म में यानी एक पिक्टोरियल फॉर्म में घूम रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ, इसीलिए इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्लाइड बनी हुई है। इस स्लाइड में एक तरफ जो है घर बने हुए हैं या जो हाउस होल्ड को शो कर रहे हैं, एक तरफ जो है आपका फैक्ट्री बनी हुई है जो प्रोड्यूसर सेक्टर को शो कर रही है। अब देखिए फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर मार्केट से यानी कि हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज कहां जा रही हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रही हैं। इसको एक रेड एरो से नीचे दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ ब्लू डॉटेड एरो के रूप में जा रही है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ जा रही हैं,
प्रोडक्ट मार्केट यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर, इसे जो है ऊपर रेड एरो से दिखाया गया है। फिर दोबारा हाउस होल्ड से डॉटेड ब्लू एरो के रूप में पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रही है। इस तरह इस पिक्चर को देखने के बाद हमको तीन बातें पता चलती है। पहला, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट के बारे में। प्रोडक्ट मार्केट यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर, फैक्टर मार्केट यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा, इससे हमें पता चलता है रियल फ्लोज और मनी फ्लोज के बारे में। रियल फ्लोज को रेड एरो से दिखाया गया है, जबकि मनी फ्लोज को ब्लू डॉटेड एरो से दिखाया गया है। तीसरी बात पता चलती है कि जितना एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रियल फ्लो जा रहा है, उसके अगेंस्ट में उतना ही अमाउंट का मनी फ्लो दूसरे सेक्टर से पहले सेक्टर में आ रहा है, यानी कि रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी टू सेक्टर मॉडल में अब फाइनेंशियल सिस्टम यानी फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। तब देखिए क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम को यानी फाइनेंशियल सेक्टर को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए, हाउस होल्ड अपनी सेविंग कहां कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सिस्टम में। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम से मतलब है कि हमारे जितने भी बैंक्स हैं और साथ साथ में जो है क्या है, हमारा जो शेयर मार्केट है, ये सारा चीजें जो है इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में आती हैं। तो हाउस होल्ड अपना पैसा कहां सेव कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में या फाइनेंशियल सिस्टम में। फिर आगे देखिए, ये जो सेविंग है ये एक तरह की लीकेज है। क्या है लीकेज, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, वहां पे प्रोड्यूसर सेक्टर पैसा लेके क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट एक तरह का क्या है, इंजेक्शन है। क्या है इंजेक्शन, अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, लीकेज और इंजेक्शन के बारे में स्लाइड खुल गई है, अब उसको हम देखते हैं। देखो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शंस आर दोज मैक्रो वेरिएबल्स अ राइज ऑफ विच इंक्रीज द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। इंजेक्शंस ऐसे मैक्रो वेरिएबल्स हैं जो इकोनॉमी में इंक्लूड होने के बाद इकोनॉमी में आउटपुट के लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, साथ साथ में एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट भी उसी में आता है। फिर लीकेज के बारे में क्या लिखा हुआ है, लीकेज आर दोज मैक्रो वेरिएबल्स अ राइज ऑफ विच डिक्रीज द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये जो लीकेज है, लीकेज अगर इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं तो इससे इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका एग्जांपल है सेविंग, टैक्सेस बाय गवर्नमेंट एंड इंपोर्ट्स। एक नोट ध्यान देने वाली बात है कि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए हमेशा उस इकोनॉमी में लीकेज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंजेक्शन होना चाहिए। तभी इकोनॉमी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। तभी सर्कुलर फ्लो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस, इससे इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से हमको नेशनल इनकम के बारे में पता चलता है। इकोनॉमी में अगर सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को जोड़ लिया जाए, टोटल कर लिया जाए, तो हमें नेशनल इनकम पता चल जाता है। जितना इनकम जनरेशन हो रहा है, सारे के सारे इनकम को जोड़ लिया जाए तो नेशनल इनकम पता चल जाता है। अगर इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया जाए तब भी हमें नेशनल इनकम के बारे में पता चल जाता है। और इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो हमें यह बताता है कि इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स, चाहे 2 सेक्टर हो, 3 सेक्टर हो, 4 सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हैं। अगर हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें तो अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है तो इसी तरह से प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। यहां पे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। जय हिंद।